तो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, एकदम मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो भैया वेलकम है आपका अगेन तूफानी बैच में, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो पूरी देखना, ये मत समझना कि व्हाइट बोर्ड है आपको कुछ समझाने वाला नहीं हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कवर करवाने वाला हूं इसमें। और मेरी रिक्वेस्ट है यार, ये गारंटी है मेरी, समझ में ना आए ना तो डिसलाइक ठोक के जाना, समझ में ना आए तो बस एक बार शुरू करते हैं। एक सवाल देख लो, इसी सवाल से समझ में आ जाएगा कि यार कैसे पढ़ाता है बंदा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दो घनों को जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब है, तो आयतन जो है यहां पर हमेशा किस में आएगा, क्यूब में आएगा मेरे भाई। ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपने घन मिलाए उसको उसे जो मिलाया तो क्या बना, एक घनाभ बना। क्या बना मेरे भाई, एक घनाभ बना। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए तो फटाफट सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रत्येक घन यानी दो घन है, तो दो घन बना लेते हैं ना, दो घन बनाते हैं सबसे पहले। एक ये बना लेते हैं ना कुछ इस टाइप का, और एक और बना लेते हैं, दो घन है। तो ये दो घन मैंने बना लिए। ठीक है, दो घन मैंने बना लिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है जिसमें से प्रत्येक का आयतन, मतलब इसमें प्रत्येक का आयतन मतलब इसका आयतन ले लूं मैं, है ना। तो यहां पर मेरे पास एक ही है और एक ही है, दो घन है मेरे पास। ठीक है, तो प्रत्येक का आयतन, तो हल शुरू करते हैं। फिगर बनाना आना चाहिए आपको, है ना, फिगर बहुत जरूरी है। तो प्रत्येक का आयतन दे रखा है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन हमें दे रखा है 64 सेंटीमीटर की क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। अब देखिए घन का आयतन कितना होता है मेरे भाई, घन का आयतन होता है a की पावर 3 और बराबर कितना दे रखा है, 64। क्या ये बात समझ में आई क्या, a की पावर 3 होता है घन का आयतन। सूत्र सारे करवा रखे हैं, लिंक मिल जाएगा आपको, जाके देख सकते हो ना। तो a की वैल्यू अगर मैं निकालने चलूं तो ये 3 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा। आई बात समझ में, क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। तो a बराबर 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4। कितना होता है मेरे भाई, 64 का क्यूब रूट होता है 4। तो कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब a क्या है यहाँ पे, a जो है मेरी भुजा है। क्या है, भुजा है, संलग्न फलक है ना। तो यहां पर क्या है, मेरी संलग्न फलक है। तो ये मेरी एक भुजा है, मैं ये कह सकता हूं कि भैया एक भुजा है। ठीक है, अब इन्हें मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बनता है, दोनों मिलेंगे तो लंबाई बढ़ेगी। देखो हाइट सेम रहेगी, चौड़ाई भी सेम रहेगी, क्योंकि घनी है। आई बात समझ में। लेकिन जब इसको मैं इसमें मिलाऊंगा, यानी कि इसमें इसको मिला लूंगा तो 4 सेंटीमीटर तो ये है, और जब इसको मिलाऊंगा तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। बताओ समझ में नहीं आई क्या बात, 4 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर की, तो टोटल कितनी हो जाएगी मेरी, अगर मेरा घनाभ बनेगा तो ये घनाभ। और घनाभ कैसा बनता है मेरे भाई, रेक्टेंगुलर में हो जाता है, इसमें हो जाता है रेक्टेंगुलर में। चलो चित्र बना के देख लेते हैं एक बार। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। घनाभ थोड़ा गंदा बन गया, दूसरा सही से बनाते हैं ना, क्योंकि चित्र ये आपका है जो बेहतरीन बनना चाहिए। ठीक है, तो घनाभ बनेगा ये। चलो घनाभ बनाते हैं ना। ये है आपका घनाभ। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है कि एक घनाभ की 4 आई थी तो दूसरी की भी 4 होगी, तो अब घनाभ बन गया, डबल हो गया। तो घनाभ की जो ये लेंथ आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या बताओ जल्दी भाई, एल जो हो जाएगी इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन इसकी हाइट पे और ब्रेथ पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये 4 ही रहेगी और ये भी 4 ही रहेगी। बात समझ में आई। चलिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि घनाभ का क्षेत्रफल बताना है। तो घनाभ का भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या होता है भैया, 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है मेरे भाई घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। याद कर लो इसको। ठीक है, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बॉक्स में करना बहुत जरूरी है। तो बस फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2l कितना है, l तो 8 है, मल्टीप्लाई b कितना है, 4 है, b कितना है, 4 है। इसे b कहते हैं और इसे h कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये ब्रेथ है और ये हाइट। फिर प्लस
बी इंटू एच, तो बी इंटू एच मतलब 4 गुना 4 प्लस एच इंटू एल, तो एच तो 4 है और एल कितना आया है 8 है। यहां तक समझ में तो आई होगी बात, बता भाई पक्का। चलो अब क्या करें कि 2 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, आया समझ में पक्का। मेरे भाई झूठ मत बोला करो यार ना, अगर समझ में आ रहा तो यार लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। चलिए अब 2 ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, मैंने बताया था ब्रैकेट है कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। 32 और 32 64, 32 दूनी 64, 64 और 16 80, कितना हो गया 80, आया समझ में। अब मल्टीप्लाई करके क्या निकलेगा मेरा, 80 दूनी 160 और सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बताना है भाई, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की यूनिट मेरे भाई सेंटीमीटर की हमेशा किसमें होती है, स्क्वायर में होती है। किसमें होती है, स्क्वायर में। और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में ना आया हो तो, अब बताओ समझ में आया हो, पक्का समझ में आया। अगर समझ में आया ना भाई सब्सक्राइब कर लो यार चैनल, और शेयर भी कर दो ताकि उसका भी फायदा हो, उसको भी समझ में आए, तेरे दोस्त जो भी है तुम्हारा, ठीक है। फटाफट नोट करो, अगले सवाल पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, बहुत पावरफुल सवाल। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, दू, ठीक है ना, दू मतलब दुई बोलते हैं ना भोजपुरी में, तो ये है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा ही नहीं मैंने, कोई बात नहीं भाई लिख देते हैं, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो जो बर्तन है अर्धगोला वो कैसा है, वो खोखला है, खोखला बोले तो कटोरी टाइप में है ना, कटोरी जो होती है वो, ठीक है, कटोरी टाइप का है। तो बनाते हैं चित्र साथ साथ। कह रहा है कि एक जो बर्तन है हमारे पास वो खोखला अर्धगोला टाइप का है भैया, तो कुछ ऐसा है उसकी शेप, ठीक है जी। अर्धगोला टाइप का है, वो खोखला है अंदर से, है ना, खोखला है, उसमें कुछ नहीं है ना। तो कह रहा है फिर जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अध्यारोपित बोले तो रखा है ना, अध्यारोपित है तो रखा है, तो कुछ इस टाइप का है। देखो ये जो कटोरी ये दिख रही है आपकी, ये खोखली है बिल्कुल, है ना, अंदर से इसमें कुछ नहीं है, क्लियर है, आई बात समझ में, इसमें कुछ भरा नहीं है, ये इसका सरफेस यहाँ पे ढका नहीं है, खोखला है बिल्कुल अंदर से ना, गहराई है इसकी। चलिए तो क्या है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा है, बेलन भी खोखला ही है भाई, तो चलो इसके ऊपर एक बेलन रख देते हैं, खोखला है ना, तो इसके ऊपर एक खोखला बेलन यहां पर मैं रख देता हूं, कुछ इस टाइप का बेलन यहां पर, ठीक है। और इसका ये मैंने बना दिया हिस्सा, ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है भाई, ये कुछ इस टाइप का यहां पर है, इसके ऊपर रखा, ठीक है। तो ये मेरा अर्धगोला और ये बेलन इसके ऊपर रखा है, क्लियर है। चलिए उसके बाद कह रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का व्यास कितना है भाई 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोला तो ये है मेरा, इसका जो व्यास है तो मतलब यहां से लेके और यहां तक टोटल व्यास कितना है, इसका व्यास मतलब डी बोले तो 14 सेंटीमीटर है, क्लियर है। इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो मेरे भाई रेडियस कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ रेडियस। तो भैया रेडियस हो जाएगी मेरी आधी, मतलब 7 सेंटीमीटर, सही बात है कि नहीं है, क्योंकि डायमीटर की हाफ होती है, तो रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी यहां से लेके और यहां तक कितनी हो जाएगी, आर बराबर 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। चलिए अब, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यानी टोटल जो ऊंचाई है इसकी यहां से लेके और यहां तक टोटल ऊंचाई इसकी जो है, टोटल ऊंचाई कितनी है इसकी, कैपिटल एच ले लेते हैं, टोटल ऊंचाई इसकी है 13 सेंटीमीटर, क्लियर है भाई, कितनी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब अंदर अंदर का सारा पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें काउंट करना है इसका, क्लियर है। चलिए देखते हैं भैया, अब देखना जरा बहुत ध्यान से, काम की बात है कि सॉरी, टोटल ऊंचाई जो है वो बर्तन की 13 सेंटीमीटर है। अब गौर से देखना, अर्धगोले की त्रिज्या ये है, अगर मैं इस सेंटर से इसको यहां मिला दूं तो ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या ही है, सारी त्रिज्या ही होती है ना, इधर से इधर मिला दूं, इधर से इधर मिला दूं, सबकी सब क्या होती है, त्रिज्या होती है। एक बार तुम्हें बताया था ना, सेंटर से इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, सबकी सब रेडियस है ये, आई बात समझ में। तो ये भी कितनी होगी मेरे भाई 7 सेंटीमीटर, सही बात है कि नहीं है, मतलब कि भाई यहां से यहां तक कितनी है, अर्धगोले की जो हाइट है, अब दे रखी है रेडियस कितनी दे रखी है, यहां पे 7 सेंटीमीटर है। अब जब यहां से यहां तक 7 है तो बची कितनी, बेलन की हाइट,
है ना। बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी, मतलब यहां से लेके और यहां तक बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी बताओ जरा। भाई 13 थी, 7 इतनी है, तो बची कितनी, बेलन की हाइट छोटा h 6 सेंटीमीटर बची होगी। आ गया समझ में बात। चलिए अब सीधा सीधा हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। हमने फिगर तो कंप्लीट कर लिया बड़े मस्त स्टाइल में। चलिए ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा 100%। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर तो जो दिया है पहले तो वो लिख लेते हैं भैया, जो जो दिया हुआ है हमें दिया है। क्या क्या दिया है कि भाई अर्धगोले का व्यास दिया है, अर्धगोले का व्यास d बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो भैया अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी जरा जल्दी बताओ, आधी हो जाएगी, मतलब r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हाफ होती है। ठीक है, और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई तो इतनी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भैया, बेलन की ऊंचाई भी तो होगी कि नहीं होगी, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई, स्मॉल एच ले लेता हूं, कितनी 13 माइनस 7 मतलब कितनी 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, पूरी में से ये जितना था 7 वो घटा दिया तो 6 आ गया। अब हमें क्या करना है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज है इसमें, है ना, कौन कौन सी चीज है इसमें, एक तो मेरा अर्धगोला है और एक बेलन है, तो मैं लिखूंगा यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस एक है मेरा अर्धगोला, है ना, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का CS से लिख देते हैं, CS से मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब ये बनेगा इसमें टोटल फॉर्मूला। अब देखें जरा, चलो यही ले लेते हैं ना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, प्लस अर्धगोले का CS से होता है 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया यहां तक। चलिए सूत्र आपके याद होने चाहिए यार, सूत्र याद है तो फिर चैप्टर फटाफट चुटकियों में हो जाएगा। तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, पाई कॉमन है तो पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन है तो आर भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक तो एच बचा प्लस एक बचा आर। बताओ कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, आया समझ में, कोई टेंशन नहीं है, आएगा समझ में, बहुत ध्यान से आ रहा है ना, रिक्वेस्ट है बस ध्यान से पढ़ना है ना। चलिए बोर्ड में आने लायक सवाल है, आ सकता है बोर्ड में, ठीक है ना, 99% चांस है। अब देखिए 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू हमने निकाली थी यहां पर 7 सेंटीमीटर, तो 7, एच कितना निकाला था, एच निकाला था हमने यहां पर 6 सेंटीमीटर, तो 6 प्लस आर कितना था 7। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, नहीं है दिक्कत। चलिए भाई 7 से 7 कैंसिल हो गया, बताओ सही बात है कि नहीं, 22 गुना 2 44, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है कि नहीं है, मल्टीप्लाई होती है कि नहीं होती। चलो 7 और 6, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, भाई जोड़ देंगे। अब मल्टीप्लाई करके साहब क्या आ जाएगा, 13 की 44 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 13 चौके 52, कितना कैरी 5, और 13 चौके 52, 52 और 5 57, 52 और 5 57, यानी 572, और सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमें निकालना था ना, आसान आसान था कि नहीं था, आया समझ में। और सवाल जो है इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई से, बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिगर बनाओ और सीधा प्रोसेस चालू कर दो, फॉर्मूले आपके याद होना चाहिए, फटाफट नोट करो, देन अगले सवाल पे प्रोसीड करते हैं। तो उतार लिया सवाल। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, इससे भी खास क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टार लगा लो, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा खास सवाल है भाई, इंपोर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है भाई, यानी एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, तो बनाते हैं पहले चित्री, है ना, तो शंकु के आकार का है, ये कुछ मेरा जी शंकु है, ये शंकु है। ठीक है,
इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर मतलब यहां से लेके त्रिज्या आधी होती है कि नहीं? तो आर बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी उसी त्रिज्या वाला अर्धगोल है जिसपे शंकु रखा हुआ है। अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है, तो मतलब इस पर एक अर्धगोला है भैया, ये एक अर्धगोला है मेरे भाई। ठीक है, त्रिज्या दोनों की सेम है। उसने क्या कहा है कि उसी त्रिज्या मतलब त्रिज्या जो है सेम रेडियस की है ना, यानी 3.5 ही है। ठीक है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई, खिलौने की टोटल ऊंचाई, तो टोटल ऊंचाई का मतलब है यहां से लेके और यहां तक कितनी है भैया? 15.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट 15.5। अच्छा जी, कह रहा है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है ना। तो भाई सॉरी बच्चों, तो क्या मैं इससे इसको मिलाऊं क्योंकि ये हाइट होती है मेरी, ठीक है कि नहीं है? अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से, वही है मतलब हर सवाल में सेम फंडा है। रेडियस यहां से यहां तक कितनी है मेरी? कितनी है? 3.5। और ये भी मेरी क्या हो जाएगी? यहां से यहां तक भी ये भी रेडियस हो जाएगी भैया। कितनी हो जाएगी? 3.5, क्योंकि कहीं भी मिला लो रेडियस ही रहती है। ये पहले सवाल में हमने देखा था। ठीक है, अब अगर यहां से यहां तक कितनी है? 3.5 है, तो भैया शंकु की हाइट बचेगी कितनी? मतलब यहां से लेके और यहां तक शंकु की हाइट बचेगी, तो कितनी बचेगी? 15.5 में से 3.5 जाएगा, तो भैया शंकु की हाइट बच जाएगी 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? देखो पूरी 15 है और इतनी 3.5 है, तो 3.5 गया तो 12 बची। आया समझ में? अब सीधा सॉल्यूशन करते हैं ना। अब आएगा मजे सॉल्यूशन करने में। चित्र बनते ही तो आधा सवाल हो जाता है, फिगर बनते ही आधा सवाल हो जाता है हमारा। चलिए, और आप देख ही रहे होंगे ये बात, ठीक है कि नहीं है? आप ये बात देख रहे होंगे, तो देखते हैं फटाफट, बहुत ध्यान से प्लीज यार, है ना। बोर्ड का सवाल है, हल्के में मत लो, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, तो जो दिया है वो लिख लेते पहले। दिया है, क्या दिया है भैया? कि त्रिज्या दी है, खिलौने की त्रिज्या, यानी शंकु की त्रिज्या ही दिया है। मैं तो कह देता हूं शंकु की त्रिज्या बराबर दी है अर्धगोले की त्रिज्या। सही बात है कि नहीं है? यही तो बात बोली है उसने कि सेम त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब आर ही है सबकी 3.5 सेंटीमीटर। यही तो बात हमें सवाल में कही गई है कि भाई सेम है मतलब रेडियस। ठीक है, चलिए उसके बाद टोटल हाइट दी है खिलौने की, तो हम लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर एच, टोटल एच कैपिटल है, तो कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? अब टोटल खिलौने की है, तो अगर मैं शंकु की निकालूं, शंकु की मतलब ये वाला, ये एच ही तो होता है, ये एच ही तो दे रखा है 12, है ना। ये वाला मैंने 12 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आया होगा। तो यहां पर मुझे लिखना है शंकु की ऊंचाई निकालनी है मुझे। किसकी? शंकु की ऊंचाई, यानी एच बराबर, यानी 15.5 और माइनस 3.5 बोले तो कितना? 12 सेंटीमीटर। ये हमने पहले निकाल ली थी, ये हमें करके दिखाना पड़ेगा। आया क्या समझ में भाई? आया समझ में? चलिए अब क्या करते हैं, अब फॉर्मूला लगा दे। खिलौने का पूरा क्षेत्रफल बताना है हमें, है ना। तो खिलौने का क्या बताना है हमें? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? दो चीज है हमारे पास, एक शंकु है, एक अर्धगोला है, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो हम लिखेंगे यही बात कि भैया एक तो शंकु है तो कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का सीएस से ले लेता हूं क्योंकि जगह कम है मेरे पास, है ना। टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम भैया बॉक्स में बंद कर लेंगे ताकि ये आपको अच्छे से दिख पाए कि भाई ये इसका फॉर्मूला टोटल बन रहा है ना। चलो जी, आया समझ में? अब बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। तो वैल्यू पुट करता हूं यहां पर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ जल्दी। शंकु का
पाई आर एल होता है, सही बात है कि नहीं, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो ले लेते हैं यहां पर पाई आर एल प्लस, और अर्धगोले का हम बार बार कर रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। आई बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। चलिए अर्धगोला बता दूं आपको। अर्धगोला देखो मैं हर बार यही बता रहा हूं कि अर्धगोला कैसा होता है, ठीक है। अर्धगोला कैसा होता है मैं हर बार यही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अर्धगोला लेके आते हैं कहीं से जुगाड़ करके आपके लिए, अर्धगोला लेके आते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये कुछ अर्धगोला इस टाइप का है ना, तो ये कटोरी टाइप का होता है अर्धगोला। अगर मैं इसके ऊपर एक कटोरी रख दूं तो ये पूरा गोला हो जाएगा। तो ये क्या है, आधा गोला है, कटा हुआ है, तो आधा गोला, कटोरी या कटोरा हमारा आधा गोला होता है। क्लियर बात है, कुछ इस टाइप का, ठीक है। चलिए तो ये होता है, ये पूरा अगर मैं रख दूं तो ये पूरा गोला बन जाएगा मेरे भाई, है ना। ये क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। क्लियर है, ये दिख रहा है आप लोगों को। और अगर मैं इसको हटा दूं, इसको काट दूं, तो ये मेरा जो बचेगा ये मेरा अर्धगोला बचेगा। आई बात समझ में। चलिए, और इसके ऊपर एक शंकु रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए भाई, अब क्या करेंगे, फॉर्मूले हमने पुट कर लिए, अब वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो जो कॉमन आ सकता है वो ले लेते हैं। पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन है तो आर भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एल बचा, और प्लस में क्या बचा, क्या बचा मेरे भाई, देखो क्या बचा यहां पर बचा मेरा 2 और एक आर बचा। क्या बचा, 2 और आर बचा। आया समझ में। चलिए इतना हमारे पास बन के रेडी हो गया। अब देखो यहां पर पाई की वैल्यू भी आर की भी है, एल की वैल्यू नहीं है मेरे पास। मैंने एच निकाला है और एल की वैल्यू मैंने नहीं है ना, क्योंकि यहां पे शंकु है, तो एल तो भाई मुझे निकालना पड़ेगा। अब एल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी मुझे, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं है। निकालते हैं यहां पर, तो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब एच स्क्वायर कितना है, एच तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर देखो 3.5 है, कितना है 3.5, और इसका क्या है स्क्वायर है। कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए, तो ये रूट में 12 का स्क्वायर 144 प्लस और 3.5 और 3.5 का स्क्वायर कितना होता है भैया, तो 100 ट्रिक लगाता हूं, 5 का स्क्वायर 25 और 3 चौक 12, 1225, ये हो जाएगा 12.25, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, मल्टीप्लाई करके यही आएगा, ठीक है। अब जोड़ दो जिसको, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 144 और ये कितना 12, 144 और 12 हो जाएगा 200, 156 हो जाएगा। चेक करते हैं, 0.25 तो रहेगा ही सेम, 2 और 4 6, 1 और 4 5, और ये 1 का 1, तो कितना रहेगा 156.25 रहेगा एल की वैल्यू, ठीक है। सवाल थोड़ा लेंथ दिया इसीलिए मैक्सिमम मार्क्स का सवाल है, ठीक है। 6 नंबर का आएगा पक्का, इसलिए बता रहा हूं इंपोर्टेंट सवाल है। एल की वैल्यू कितनी होगी 156.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखो आप स्क्वायर रूट निकाल लोगे, है ना, तरीके से निकाल लेना। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं, कितना आएगा इसका आएगा 12.5 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 12.5। और ये चीज पहले नोट कर लो, अब ये चीज पहले नोट कर लो, अब फटाफट नोट करो, फिर हम आगे इसमें जो है सवाल को करेंगे। नोट कर लो फटाफट इस चीज को, कर लिया नोट कर लो इसको, ठीक है। तो एल की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, एल बराबर आ जाएगा 12.5 और सेंटीमीटर में चला तो सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए अब यहां पर रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं ना। चलो हमारे पास स्पेस थोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है 3.5 है, आर की वैल्यू 7 मत रख देना गलती से भी। और एल कितना निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, यहां दिख जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इससे काटेंगे तो भैया कितने पे कटेगा, मान लो ये हटा दी मैंने डेसिमल और ये 0 लगा दी, तो ये 7 से कटेगा, फिर 5 पे, 7 पंजे 35, तो जाएगा 22 गुना 5 110 और बटे में है कितना 10, ठीक है। मैंने कर दिया काम, यहां पर कैलकुलेशन करनी है। अब क्या करें 12.5, तो यहां पर प्लस 2 गुना 3.5 मतलब 7 बनेगा, सही बात है नहीं, 35 दूनी 70, डेसिमल खत्म हो जाएगा, 0 खत्म, है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरा, मैं यहां पर करता हूं, देखिए जरा, तो भैया 110 क्या, अब काट दो इसको यहां से, देखो 0 से 0 कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, तो 11 बचेगा खाली, तो क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई 12 और 7, 19, 19.5 बचेगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 11 बचा और ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगाया, और 12 और 7 19.5,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा यहां पर 11 पंजे 55, 5 कैरी, और 11 नम 99, 99 और 5 104, तो 10 कैरी, और 11 ही कम 11, 11 और 10 21, और डेसिमल कहां लगेगा मेरे भाई, डेसिमल एक से पहले, मतलब डेसिमल लगेगा यहां पर। ठीक है, आई बात समझ में, डेसिमल याद रखें, और यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे कि भैया टोटल सरफेस एरिया बताना था इस पूरे का, बता दिया जी, और आंसर किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है कि नहीं है। तो ये था आपका पावरफुल और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। इसमें आपके 5 या 6 नंबर, 4 नंबर से कम तो छोड़ो ही मत इसको, 4 नंबर को तो 110% आएगा, और ऐसा सवाल कई बार आया हुआ है पेपर में, हजारों बार आया हुआ है। ठीक है ना, फटाफट नोट कर ले यार इस सवाल को, फटाफट जल्दी। चलिए, तो आई होप कि आपको क्लास में मजा आया होगा, जितने भी नए बच्चे थे उन्हें समझ में जरूर आया होगा। तो भैया उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आगे भी इससे भी अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे आपको बताने की, पढ़ाने की और समझाने की। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।